तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 59वें की व्याख्या करेंगे। 58वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण देकर अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि जैसे कछुआ, कच्छप या कूर्म जिस तरह से अपने अंगों को, चारों पैरों को, पूंछ को और अपने मस्तिष्क को समेट लेता है और अंदर स्थित हो जाता है, उसी तरह से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी जितनी देर के लिए अपनी मन और अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर समेट लेता है, उस देर के लिए स्थित प्रज्ञ हो सकता है। किंतु इस श्लोक में 59वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाने का प्रयास करते हैं कि इंद्रियों द्वारा हठपूर्वक विषयों को ग्रहण न करने से, यहाँ शब्द प्रयोग किया है हठपूर्वक, हठपूर्वक विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति होने पर भी राग की निवृत्ति नहीं होती। अतः हमारे जीवन में हठ योग का कितना महत्व है यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विषयों की निवृत्ति होने पर भी राग की निवृत्ति न होने का और परमात्मा दर्शन से होने का कथन यहाँ समझाने का प्रयास किया है। अतः हमें इस श्लोक की व्याख्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझकर उसके गूढ़ रहस्य को जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको ऋषि व्यास, वेद व्यास जी ने इस तरह लिखा है। विषया विनर्वर्तते निहाराश्य देहिन रसवर्जनम रस अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी या पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का ही साक्षात करने के लिए या साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। मैं इस बात को एक बार पुनः समझाने का प्रयास करता हूं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले अर्थात हठ योगी पुरुष के भी विषय में तो निवृत्त हो जाते हैं। जितनी भी भोग है, लालसा है, इच्छाएं हैं, उनसे उतनी देर के लिए वह निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति, क्योंकि वह स्थायी रूप से निवृत्त नहीं होते हैं, तो उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्त भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। एनी मैन कैन momentarily withdraw his senses from the sense object, but attachment for them still remains. But for a man of steady intellect, even the attachment for sense object is destroyed after seeing the Supreme. तो वो कहते हैं कि भगवान का, परमात्मा तत्व का दर्शन होने के बाद तो वह सदैव ही स्थित प्रज्ञ हो जाता है। एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद वह कभी भी दोबारा उन भोगों में, विषयों में आसक्त नहीं हो सकता। इसको जानने के लिए हमें इस तरह से थोड़ा धर्म को अलग से समझना पड़ेगा, एक एक शब्द को जानना पड़ेगा। विषया विनिर्वर्तन्ते निहाराश्य देहिन रसवर्जनम। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। नंबर एक, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, अथवा बीमारी आ जाने से भोजन का त्याग हो जाना। दूसरा है संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहां इंद्रियों का विषयों से हटाने वाले साधक के लिए निहारस्य पद आया है, निराहारस्य पद आया है। रोगी के मन में यह रहता है कि मैं क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है,
इसमें मेरी परावस्था है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह से उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को, विषयों को हटाने पर भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि रहती है, वह जल्दी से निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान हैं, उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में भी निवृत्त हो जाती है, परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। आगे लिखा है कि इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यह नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। जब एक बार हम स्थित प्रज्ञ हो गए, हमारी बुद्धि अटल हो गई, अचल हो गई, तो फिर हमें कोई हिला नहीं सकता। और यदि हम कोई हठ योग करके या बाहरी नियंत्रण करके अपने आप को उसमें ले जा रहे हैं, तो वह जैसे ही वह आवरण हटेगा या जो नियंत्रण है वह हटेगा, तो हम पुनः वहीं पहुंच जाएंगे। रसोप्यस्य पद से तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में रहती है। यह रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे। मैं तो निष्काम हूं, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम हो जाने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्मा तत्व का अनुभव होने की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। तो हमको यह जानना बहुत जरूरी है कि हम मन से शुद्ध होना, मन की निर्मलता को लाना बहुत आवश्यक है। जब तक मन में निर्मलता नहीं आएगी, तब तक परमात्मा की मिलन नहीं हो सकता। जैसे बाबा तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन सोई वो मान भावा। तो जिसका मन निर्मल हो गया है वही मुझे अच्छा लगता है। तो हमें यह जानना, समझना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में कुछ लोग अपने आप को कुछ विशेष परिस्थितियों में रसों से अलग कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो पुनः पुरानी अवस्था में आते हैं, उस योग की अवस्था से बाहर निकलते हैं, पुनः रसों में उन्हें आनंद आने लगता है, तो वह कभी भी अपने आप को इनसे दूर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसको जानना, इसको समझना बहुत आवश्यक है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के विषय में तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण नहीं करते हैं, किंतु उनका राग निवृत्त नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों में विषयों को समेटने वाली निष्कर्मी का राग भी परम दृष्टवा, परमत्व, परमात्मा साक्षात करके ही निवृत्त हो पाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों के विषय में नहीं बहलाता है। वह बार बार इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट गए। यहां हमें दो तीन चीजें बहुत समझने की है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। एक घटना है, गृह त्याग से पूर्व एक बाबा को, एक साधु को 3 बार आकाशवाणी हुई। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई? तो हम लोगों की तो हुई नहीं। इस पर महाराज जी ने कहा कि शंका
ई शंका मोहू के भाई, अर्थात यह संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूं। 4 जन्म तो केवल साधुओं को इसे वेश में बीत गए। तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडल हाथ में लिए विचरण करता रहा। योग क्रिया की जानकारी थी नहीं, लेकिन पिछले 3 जन्म से मैं बढ़िया साधु हो गया हूं, जैसा होना चाहिए। मुझ में धीरे धीरे योग क्रिया जागृत हो रही है। पिछले जन्म में मैं पार लग चुका हूं, निवृत्ति हो चली है, किंतु 2 इच्छाएं फिर भी शेष रह गई थी। आप जन्म मरण के चक्कर को यहां समझिए कि यदि हमारा जन्म के साथ, जीवन के साथ हमारी इच्छाएं भी समाप्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यदि हमारा जीवन समाप्त हो गया और इच्छाएं समाप्ति नहीं हुई तो वह मृत्यु है, वह मोक्ष नहीं हो सकता। तो 2 इच्छाएं शेष रह गई, एक स्त्री और दूसरा गांजा। अंतर्मन की इच्छाएं थी, किंतु बाहर से हमने अपने शरीर को ढक रखा था। मन में वासना लगी रहती थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब कुछ दिखाकर, सुनाकर निवृत्ति दिलाती, 2-3 चटकना दिया और फिर हमें साधु बना दिया। तो यहां साधु की बात को वो मैं फिर रामचरितमानस की ओर आपको ले जाना चाहता हूं, और वहां बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो वही। इंद्रियों को विषयों से समेटना कठिन है, अतः उनको जानने के लिए प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम पूरी तरह समर्पित होकर अपने भावों में, अपने विचारों में और अपने मन में प्रतिदिन प्रतिक्षण भगवान का चिंतन, मंथन और मनन नहीं करेंगे, हर काम प्रभु को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक यह जो सेंसुअल विड्रॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, केवल कामुक वस्तुओं से पीछे हट जाना ही स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाएगा। वह कब संभव है? जब आपको भगवान के साथ साक्षात्कार हो जाए। और भगवान से साक्षात्कार अब कब होगा? जब आप मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से स्वेच्छा से, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, अपनी पूरी भोग वासनाओं से निवृत्त हो जाएंगे, अर्थात आपकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। तो यह हमें गीता के 2 अध्याय का 59वां श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है। आज की व्याख्या में इतना ही, फिर पुनः मिलते हैं 60वें श्लोक को लेकर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक नई बात अर्जुन को पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।